हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट। आई होप 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं हम निफ्टी बैंक निफ्टी की। आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, मंडे के दिन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में कहीं ना कहीं फ्राइडे के दिन क्लोजिंग हमें देखने को मिली, जो कि 16,700 का लेवल जो हेडल था उसके ऊपर हम क्लोज होते हुए दिखे, जो कि बहुत अच्छा मोमेंटम कहीं ना कहीं 16,800 की तरफ भी इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। बट जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी की क्लोजिंग अगर मैं देखूं तो कहीं ना कहीं 16,634 रुपए के आसपास होती हुई दिखी है। मतलब वहां पे जहां से हमने ओपनिंग दिखाई थी उसी के आसपास से। ऑलराइट, सो मेरा भी यही मानना है, अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर 16,700 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मंडे के दिन कहीं ना कहीं 16,700 के नीचे कहीं ना कहीं क्लोजिंग ओपनिंग होती हुई दिख सकती है। मतलब एक छोटा सा हो सकता है गैप डाउन देखने को मिल जाए या फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल जाए। मैं ज्यादा बड़ी गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा बाजार में। बाकी जो बाजार की शुरुआत हो सकती है वो 16,700 16,600 पे ही हो सकती है, जिस रेंज में हम फ्राइडे के सेशन में ट्रेड कर रहे थे। अभी भी कहीं ना कहीं 16,700 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखी जा रही है। तो वहीं पे 16,600 का लेवल कहीं ना कहीं एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। ये एक फर्स्ट बेस रहेगा मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए। बाकी अगर मैं बात करूं सेकंड बेस की तो कहीं ना कहीं 16,500 इस हफ्ते का, इस आने वाले हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट माना जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ये लेवल टूट जाए तभी मंदी करिए। कहीं ना कहीं यही लेवल हमारा 200 डेमा भी होल्ड करता है। तो 16,520 16,500 जब तक इंटैक्ट है, मुझे लगता है बाजार में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए। बाजार बुलिश है। हालांकि 16,700 का लेवल जैसे मैंने बताया रेजिस्टेंस है, तो यही मेरे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 16,800। और यस डेफिनेटली अगर हम दोबारा कहीं ना कहीं 16,700 रुपए के ऊपर या ओपनिंग दे दें या हम इसके ऊपर होल्ड कर जाएं मंडे के दिन, तो ये तेजी दोबारा कहीं ना कहीं 16,800 की तरफ अप्रोच हो सकती है। तो पहला टारगेट इंट्राडे बेसिस में 16,750 और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा 16,800 का ही बन के आएगा। मैं मंडे को कहीं ना कहीं 16,800 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट हाँ, अगर ये 16,800 रुपए का हर्डल निकल जाए, जो कि अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड कर रहा है 16,700 के बाद, तो कहीं ना कहीं हमें 17,000 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। जिस तरह से हाई लेवल्स पे कॉल राइटिंग हो रही है 17,000 के लेवल्स पे, ये लेवल पॉसिबल है इफ वी ब्रेक 16,800 लेवल्स। तो मैं दोबारा देना चाहता हूं, जो हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो कहीं ना कहीं 16,700 का लेवल, फर्स्ट बेस 16,600 का लेवल, बाकी सेकंड रेजिस्टेंस 16,800 का लेवल। तो वहीं पे सेकंड बेस जो रहेगा आपका 16,500 का लेवल। तो मंदी अगर करनी है, बाजार का अगर मूड मॉल खराब होना है, तो कहने के 16,600 के नीचे ही, 16,500 के नीचे ही होना है। तो 16,500 16,480 का लेवल टूट जाए, जो हमने गैप पेंडिंग रखा हुआ है 20 जुलाई का, जो कि 175 पॉइंट का है, मतलब 175 पॉइंट्स का है, ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है। और ये गिरावट हमें 16,320 तक लेके जाती हुई दिख सकती है। तो मंदी करनी है, गिरावट आनी है, सीरियस अगर प्रॉफिट बुकिंग आनी है, तो 16,500 के लेवल्स को तो तोड़ना ही होगा। 16,500 जाए तभी बाजार में मंदी करिए। बाकी बाजार कहीं ना कहीं अभी बाय ऑन डिप का ही दिखता है 16,500 रुपए के ऊपर। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला। और निफ्टी बैंक निफ्टी में कंपेयर किया जाए तो बैंक निफ्टी में ज्यादा मजबूती देखने को मिली। जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में तेजी और कहने की पीएसयू सेक्टर बैंक्स में अच्छी खासी तेजी थी, खासकर एसबीआई में तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बाकी जो हर्डल था फ्राइडे सेशन में 36,500 का लेवल, वही कहीं ना कहीं कटता हुआ दिखा। और यहां से जो तेजी, जो मेरा टारगेट था फ्राइडे सेशन के लिए 36,700 36,750, वो पूरी तरह अचीव होता हुआ दिखा। और कहीं ना कहीं 36,800 के लेवल पे रेजिस्ट होते हुए दिखा और इसी के नीचे क्लोजिंग देते हुए दिखे। बट यस, अच्छी बात क्या है, 36,500 के ऊपर क्लोजिंग मिली, जो कि एक अच्छी खासी कॉल लेटर का एरिया था। अब वही लेवल मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए एक मजबूत सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे रेजिस्टेंस आपके लिए जो फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा वो कहने के 36,800 का लेवल रहेगा। बाकी जो सेकंड रेजिस्टेंस जो आता है वो कहने के 37,000 के लेवल्स पे और 37,100 के लेवल्स पे ही आता है। मेरा यही मानना है ये 37,000 37,100 का लेवल पे मुझे कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। बाकी हाँ, अगर 37,100 का लेवल निकल जाए तो मुझे एक अच्छी खासी तेजी मिल सकती है। डेफिनेटली एक गैप पेंडिंग है जो कि फिल होना बाकी है। तो मेरा यही मानना है अगर 37,100 के लेवल्स निकल जाते हैं तो ये हमें 37,400 रुपए तक भी लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी एक गैप कब का है, इसका रेफरेंस मैंने कहां से लिया है, लेट्स गो टू आवरली बेसिस। तो आवरली बेसिस में चलते हैं और इस गैप को देखते हैं। तो ये गैप का रेफरेंस मैंने लिया है एग्जैक्टली आपका 18 अप्रैल का गाइस। ये एक गैप डाउन था जिसमें हमने गिरावट दिखाई थी। और राइट, तो ये गैप पेंडिंग है, तो ये गैप फिल होता हुआ मुझे दिख सकता है। बात करते हैं हम लोअर लेवल्स की कि लोअर लेवल्स में क्या पॉसिबिलिटी है। तो जैसे मैंने बताया कि मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए 36,500 का ही लेवल आपके लिए फर्स्ट बेस रहेगा। अगर ये टूट जाता है, अगर हम 36,500 का लेवल तोड़ दें, तभी इंट्राडे में थोड़ी सी बिकवाली करके चलें। जो सेकंड बेस आएगा वो कहने कि आपका 36,300 का लेवल आएगा, जो कि हमारा ओपनिंग लेवल था, जो कि हमारा लो था कहीं ना कहीं फ्राइडे के सेशन का। सो 36,000
300 will be my first target and second target will be my, yes definitely 36,000 का लेवल itself जो कि सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है ऑन द बॉटम लेवल। और मेरा भी यही मानना है वीकली बेसिस में जब तक 36,000 इंटैक्ट है बाजार में बाय एंड डिप का सिनेरियो बना रहेगा। और राइट जो भी मंदी आनी है बाजार में वो 36,000 के नीचे ही आनी है। और डेफिनेटली अगर 36,000 का लेवल टूट गया तो जो हमने गैप पेंडिंग छोड़ा था एग्जैक्टली 20 जुलाई को जो कि ऑलमोस्ट 190 पॉइंट्स का है वो फिल होता हुआ दिख सकता है। और राइट तो बियरिशनेस अगर बाजार में आनी है तो 36,000 के नीचे ही आनी है। अगर 36,000 का बेस अगर टूट जाए जो कि अच्छी खासी पुट राइटिंग होल्ड कर रहा है तो ये गिरावट हमें अच्छे खासे कहीं ना कहीं 36,890 36,000 सॉरी 35,700 एंड डेफिनेटली 35,500 तक लेके आ सकती है। मतलब यहां से 500 पॉइंट्स का डाउनसाइड मुझे देखने मिल सकता है बैंक निफ्टी में अगर हम 36,000 का इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दें। तो अगर मैं बात करूं दायरे की, अगर मैं नेक्स्ट वीक की अगर मैं दायरे की बात करूं बैंक निफ्टी का दायरा क्या रह सकता है, रेंज क्या रह सकती है, तो मेरा मेरा यही मानना है बैंक निफ्टी की जो रेंज रहने वाली है वो कहने की 37,000 से लेकर के 36,000 की रहने वाली है गाइस। ओके 37,000 से 36,000 की रेंज रहने वाली है। इसी 1,000 पॉइंट्स की रेंज में यानी कि बाजार में उठापटक रह सकती है गाइस। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में चलते हैं गाइस, निफ्टी के सबसे पहले ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो अगर मैं जैसे मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एसजेएक्स निफ्टी जिस तरह से गिरावट दिखाई, अब जो दायरा रह सकता है मंडे का वो 16,700 16,600 का ही रहेगा। तो आप यहाँ पे अगर कॉलेटर्स को देखो तो 16,700 के लेवल्स पे मुझे 44 लाख का वाई बिल्डअप मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी 16,800 का लेवल जो कि 46,000 71,000 का कहीं ना कहीं ओआई होल्ड कर रहा है। मतलब 16,700 16,800 आपके लिए मंडे के सेशन के लिए एक सबसे अच्छे रेजिस्टेंस रहेंगे। बाकी अगर मैं बेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं 16,600 का लेवल जो कि लगभग 50 लाख का होल्ड करता है और डेफिनेटली 16,500 का लेवल जो कि सबसे ज्यादा पोटेटिंग होल्ड कर रहा है और एक स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है नेक्स्ट वीक के लिए। यही टूटेगा तभी बाजार में मंदी आ सकती है और यहाँ पे इस समय 77 लाख का वाई बिल्डअप है। तो यही आपके लिए सेकंड बेस की तरह एक्ट करेगा। जो दायरा बन के आ रहा है, जो रेंज बन के आ रही है आने वाले हफ्ते के लिए, वो कहीं ना कहीं अभी 16,500 से लेकर के गाइस 16,800 की बन के आ रही है। बाकी अगर डेफिनेटली अगर 16,800 भी कट गया तो ये रेंज कहने की धीरे धीरे शिफ्ट होकर के 16,600 से 17,000 भी हो सकती है गाइस। ओके तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। बट जिस तरीके से हाई लेवल से कॉलेटिंग हुई है गाइस और जिस तरह से 16,500 का लेवल अब टाइटली होल्ड हो चुका है, मेरा ये मानना है ये ऑल ओवर एक रेंज रहेगी। अभी बाजार तेजी में ही है, अभी कोई भी साइन मुझे निगेटिव नहीं दिख रहा है, बाजार तेजी में ही दिख रहा है। बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में 36,500 विल एक्ट लाइक लक्ष्मण रेखा गाइस एक बड़े टाइम फ्रेम में। अगर 36,500 अगर टूटेगा तो हम कहेंगे 36,000 के लेवल्स की तरफ जाएंगे जहां पे 21 लाख को आई बिल्डअप है। बाकी मंडे के ट्रेडिंग सेशन के लिए जो फर्स्ट सपोर्ट है आपके लिए, जो एक बेस है आपके लिए, वो कहने के 36,500 का लेवल है। इंट्राडे में अगर 36,500 टूटा तो ही मुझे लगता है थोड़ा और डाउनसाइड बाजार में देखने को मिल सकता है। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाई लेवल्स पे तो 37,000 का लेवल आने वाले हफ्ते के लिए और मंडे के सेशन के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा जहां पे 20,77,000 का ओआई मतलब 20,77,000 का ओआई है। बाकी उसके बाद आप देखो तो 37,500 पे जिस तरह से कॉलेटिंग हो रही है, मेरा ये मानना है बाजार कहीं ना कहीं तेजी की तरफ अभी रुझान रख रहा है, कोई कमजोरी नहीं है। बाकी बाजार में कमजोरी तभी बढ़ेगी जब बैंक निफ्टी 36,000 के नीचे चला जाए और निफ्टी कहीं ना कहीं 16,500 के नीचे स्लिप हो जाए। सो लेट्स गो टू एफआईज एंड डीआईएस के डेटा। अगर एफआईज और डीआईएस के डेटा की बात करूं तो कहीं ना कहीं फ्राइडे को थोड़ी सरप्राइजिंग मुझे देखने को मिली, कहीं ना कहीं बस 63 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली और अकेले एफआईज ने ही कहीं ना कहीं 675 करोड़ की बिकवाली कर डाली पिछले 3 दिनों की तेजी के बाद। तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। लेट्स सी, वीकेंड था तो हो सकता है हमने कहीं ना कहीं थोड़े पैसे निकाले हो हॉलीडे पे जाने के लिए, जो सपाट, चलो कोई बात नहीं। बाकी अगर मैं बात करूं डीआईएस में तो डीआईएस ने जो खरीदारी की है वो लगभग 740 करोड़ की है फाइव के डिफेंस में। सो मेरा भी यही मानना है कि थोड़ा सा बाजार, थोड़ा सा फ्राइडे सेशन थोड़ा सा होता ही है, बाजार एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है, बट कहीं ना कहीं मंडे को थोड़ी इमेज और क्लियर होती हुई दिखेगी। मेरा ये मानना है 16,800 गया तो बाजार कहीं ना कहीं 17,000 की तरफ, 17,500 की तरफ भी जा सकता है। तो वहीं बैंक निफ्टी अगर अपने 17,100 के लेवल्स को भी काट देता है, सॉरी 37,000 के लेवल, 37,100 के लेवल्स को भी काट देता है, तो मुझे लगता है यहाँ से 500-600 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो बाजार तेजी की हो रही है, मुझे कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत अभी दिख नहीं रही। हालांकि बैंक निफ्टी जहां निफ्टी ट्रेड कर रहा है वो एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस हाइज भी थे गाइस, है ना। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एग्जैक्टली आपके
3 जून की। तो गाइस ये 3 जून का हाई था और मेरा यही मानना है अगर ये लेवल निकाल देता है बैंक निफ्टी तो निफ्टी तो एक अच्छा रिवर्सल मुझे देखने को मिल जाएगा। राइट, कहीं ना कहीं हमने अगर नोटिस करने की बात करूं तो आप डेली टाइम फ्रेम अगर निफ्टी का चार्ट खोलते हो तो आपने कोई भी प्रीवियस हाई अभी तक मेजॉरिटी नहीं काटा है। राइट, हमेशा आप उसके नीचे ही आप क्लोज होते रहे हो हमेशा। और ये कहीं ना कहीं आप अटेम्प्ट लगाने जा रहे हैं निफ्टी कहीं ना कहीं हाइस को काटने का। तो अगर ये हाइस अगर कट जाते हैं, एटलीस्ट ये हाई कट गए, तो कहीं ना कहीं हम 17,000 भी क्या कहीं ना कहीं 17,500 के लेवल्स भी देखेंगे। राइट, तो जरूरत है कहीं ना कहीं हमें 3 जून के हाइस को काटना है। तो 3 जून के हाइस अगर कट गए तो बाजार में एक अच्छा मोमेंटम, एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई आपके निफ्टी बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस को भी देख लेते हैं। मैं बात करूं यूएस मार्केट की, तो यूएस मार्केट कहने की लगभग 1.8% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। हालांकि जो 12,000 के लेवल्स पे हमने पिछले दिन क्लोजिंग दिखाई दी थर्सडे नाइट को, वो फ्राइडे नाइट में पूरी तरह बदलती हुई दिखी। लगभग 250 पॉइंट की गिरावट, लगभग 200 पॉइंट्स की गिरावट मुझे देखने को मिली। लगभग 12,000 के नीचे स्लिप हुए और 11,800 के सपोर्ट पे आके क्लोज हुए हैं। बाकी यूरोपियन मार्केट का नेचर उतना ज्यादा खास नहीं था, बाजार पूरी तरह फ्लैट ट्रेड करता रहा। बाकी एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी में 90 पॉइंट्स की गिरावट है और इसी बेसिस से मुझे लगता है बाजार में फ्लैट टू गैप डाउन देखने मिल सकता है। बट मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं वही दायरा रहेगा जो फ्राइडे के दिन रहा है, बैंक निफ्टी में वही दायरा रहेगा जो बैंक निफ्टी में रहा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कोई खास कमजोरी देखने को मिल सकती है जब तक निफ्टी 16,500-600 रुपए के ऊपर है, बैंक निफ्टी 36,500 रुपए के ऊपर है। मुझे कोई दिक्कत की बात अभी बाजार में नहीं दिख रही है गाइस। तो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की, बात हो गई ग्लोबल मार्केट की। आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो और टेलीग्राम चैनल लिंक जाने की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट्स रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पर अपडेट हो जाती है। बाकी हमारी एनालिसिस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं और अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। अपकमिंग वीडियोस किस पे होनी चाहिए तो आप अपने टॉपिक्स भी सुझा सकते हैं। इसी के साथ बाय गाइस, और डेफिनेटली लाइक जरूर दबाइए, सब्सक्राइब जरूर दबाइए। आप लोग मैं देखता हूं वॉचिंग व्यूज तो आते हैं बट लाइक्स नहीं आते, क्यों? उसके पीछे रीजन मुझे जरूर चाहिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। I think the girls with their nails done now. Girls with their